हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। कल जो हमने ये पहला पार्ट बनाया था आपको कि जीएल के पीछे की पूरी स्टोरी हमने आपको बताई थी कि ग्रैंड लीग के पीछे की पूरी स्टोरी क्या होती है। आज हम कुछ आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि हाँ, जो हमने कल की पूरी स्टोरी बताई आज ये एग्जाम्पल के साथ में सिद्ध करेंगे, इसे आज प्रूव भी करेंगे आपके सामने। कल मैंने आपको 3 सेक्शन के बारे में बताया था। अब मान लो ये चौथा सेक्शन है और इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है सारे जो जीएल का मतलब जो रैंक होती है या फिर सिलेक्शन होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, पूरी जीएल इसी के ऊपर टिकी होती है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ही परसेंटेज के बहुत सारे प्लेयर होते हैं। अब किसको रखना किसको नहीं रखना, अब उसमें बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है। जब लाइन आउट हो जाती है तो फिर वहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही आता है कि हम किस प्लेयर को रखें और किसको छोड़ें। उसके लिए सबसे बड़ा काम करता है परसेंटेज। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो है आपका इंडिया जो इंग्लैंड का जो मैच हुआ था उसकी फर्स्ट 3 ड्रीम टीम में लेके आया हूँ T20 की। ये ओडीआई का है जो भी रिसेंट में हुआ है। तो उसमें आपको कुछ सबसे पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मतलब इधर जो ये क्वांटिंग दे रखी है आपको, ये परसेंटेज का सिलेक्शन है, बाकी ये प्लेयर के नाम है। जैसे मान लो कि फर्स्ट जो T20 में ड्रीम टीम बनी थी उसमें कुछ ये थे कि ए शर्मा, बी चक्रवर्ती, बटलर, आर्चर, पटेल, सैमसंग, सिंह, पांड्या, ब्रोक, रशीद और तिलक वर्मा। इसमें आप देख भी रहे हैं कि हर प्लेयर का अलग एक परसेंटेज होता है, सिलेक्शन परसेंट अलग ही है एकदम। जैसे मान लो ए शर्मा का 59, चक्रवर्ती का 63, 76, 40, 37, 79, 82, 87, 33, 36 और 66। कोई भी हम अगर ग्रैंड लीग बनाते हैं उसमें 10 से लेके 90% के प्लेयर का होना ज़रूरी होता है, तभी वो ग्रैंड लीग कंप्लीट होती है। अगर आप कोई भी टीम क्रिएट कर रहे हैं लाइन आउट से पहले, तो सबसे पहले आपको चेक कर रहा है कि हमारा 10 से लेके 90% के प्लेयर हमारी सारी टीम में हैं कि नहीं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जैसे अगर 4 प्लेयर आपके 70% वाले खेल रहे हैं तो उसमें चारों को आपको रखना है, चारों को रखना ही नहीं है। 4 में से मान लो 2, मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 बता रहा हूँ, बाकी एक ही। क्योंकि और भी अदर सिलेक्शन के प्लेयर हैं, उनको भी हमें चुनना होता है। तो ये सबसे बड़ी एक आसानी आपको मतलब ये आसान कर देता है चीज़ों को कि हाँ, कि हमारी जो टीम है इसमें हर परसेंटेज का प्लेयर है और जो हमारी संपूर्ण जीएल टीम मतलब अपनी तरफ से आपने रेडी कर दिया है। मतलब ये है कि अगर आप इस चीज़ को भी अगर इसमें भी आप डिवाइडेशन करना चाहते हैं तो डिवाइडेशन के लिए आपको सिंपल सी बात है, जो मैंने पहला सेक्शन जो दिया था उसमें जो पॉइंट दिए थे वो, और प्लस सेकंड सेक्शन की गेम रीडिंग, और तीसरा था कि स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन। इन तीनों के बेसिस पे आप बहुत आसानी से प्लेयर को पिक कर सकते हैं। पहले मैं आपको इस एग्जांपल के द्वारा कुछ समझाना चाह रहा था कि आपको ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो इंटरनेशनल मैच होते हैं उसमें क्या होता है कि प्लेयर पे थोड़ा सा प्रेशर रहता है। जो लीग मैच होते हैं उस पर प्रेशर थोड़ा कम होता है, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन सा उनकी नेशनल टीम है, उनको तो बस एक फ्रेंचाइजी के लिए खेलना है। तो इसमें लीग मैच में प्लस इंटरनेशनल मैच में दोनों में फ़र्क है। और आने वाले समय में आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, उसमें इंटरनेशनल मैच है, और कल से WPL चालू होने वाला है, वो लीग मैच है। तो इंटरनेशनल और लीग दोनों को मतलब अलग अलग तरीके से मतलब रखूंगा। फिलहाल मैं अभी इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ। तो इसमें आप देखो, जो मैंने यहाँ पर ये जो मार्किंग कर रखी है, इसमें मार्किंग के अंदर जो प्लेयर हैं जिसमें से सैमसंग, ए सिंह और हैरी ब्रूक, ये फर्स्ट T20 की ड्रीम टीम थी। सेकंड T20 में अगर आप जाओगे उसमें सिर्फ 3 इन्हीं प्लेयर का चेंजेस हुआ है, बाकी सेम प्लेयर हैं। आप किसी भी प्लेयर पर नज़र मार के देख लो, ए शर्मा इधर, सेकंड में भी ए शर्मा इधर, आपका बटलर भी इधर, इधर बटलर, पटेल भी इधर, और आपका ये पटेल भी है इधर। 3 प्लेयर को अगर हटा दिया जाए उसकी जगह इन 3 प्लेयर को रख दो, सेकंड ड्रीम टीम कंप्लीट। कभी ध्यान ही नहीं गया होगा आपका इस पे। और थर्ड पे आ जाओ, जो सेकंड ड्रीम टीम बनी थी उसमें से सिर्फ 2 प्लेयर का चेंजेस है, बाकी 9 के 9 प्लेयर सेम मिलेंगे आपको। उसमें सिर्फ क्या है कि आपको लिविस्टन की जगह आपका ऑटन आ गए हैं और सुंदर की जगह वैन डेकेट आ गए हैं। सिर्फ 2 प्लेयर का चेंज। सेम आ जाओ आप ओडीआई में। ओडीआई में जो फर्स्ट मैच के अंदर जो टीम बनी थी वो अकॉर्डिंग बनी थी जो तीनों सेक्शन को देखते हुए, तीनों सेक्शन को जिसने अच्छी तरीके से एनालाइज किया उसे देखकर उसने टीम बनाई।
जो सेकंड ड्रीम टीम जो थी, मतलब सेकंड जो ओडीआई की ड्रीम टीम थी, उसमें कितना फर्क पड़ा है। पहले में कितना था, बथेल आया था, राणा और आर्चर, इन तीनों की जगह कौन कौन आए थे, लिविस्टन, जे रूट और ऑटन और शर्मा। मतलब कहने का ये है कि कोई भी अगर इंटरनेशनल या लीग मैच होता है, उसके जस्ट बाद अगर सेम टीम का मैच है तो उसमें से आपको 4 से 5 पिक बड़े आसानी से मिल जाती हैं। बाकी आपका जो काम करता है वो सेक्शन नंबर 1 और उसके बाद सेक्शन नंबर 2। मैंने आपको बताया था कि सेक्शन नंबर 1 से आपको 5 से 6 खिलाड़ी मिल जाएंगे, सेक्शन नंबर 2 से आपको आपके 3 खिलाड़ी आराम से मिल जाएंगे और लास्ट वाले से आपको 2 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी की आपकी पेयर कंप्लीट। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और दूसरा एक चीज़ है कि आप जब भी कोई टीम बनाते हो तो दरअसल क्या है कि आपने जिन इंडियन प्लेयर मान लो या फिर जो फॉरेन प्लेयर हैं, उनको आपने अच्छी तरीके से अगर बैटिंग करके देखा तो उसकी एक अलग ही इमेज आपके दिमाग में सेट हो जाती है। आपको लगता है कि ये चलेगा ही चलेगा, ये हिटर प्लेयर है। और दूसरा एक आपको भी पता है कि अभी ड्रीम 11 का फैंटेसी वाला मतलब जो कुछ पॉइंट वाला सिस्टम है वो भी चेंज हो गया है। आज के टाइम पे अगर जो 2 विकेट लेके जा रहा है वो भी सेफ नहीं है, जरूर नहीं है वो ड्रीम टीम में आए। आज कोई 30 रन भी अगर मार जाता है वो ड्रीम टीम में आना उसका पक्का है। तो फैंटेसी पॉइंट सिस्टम भी के अगर ये देखते हुए आज बॉलर का मतलब इतना सपोर्ट नहीं है जितना चीज़ें फेवर में जा रही हैं बैट्समैन के, बैट्समैन हो या ऑलराउंडर हो। तो मैं आपको सिर्फ यही चीज़ बता रहा था कि अगर कोई भी ड्रीम टीम अगर आप बनाते हो तो सबसे पहले उसमें ध्यान रखो कि अगर कोई नया प्लेयर खेल रहा है तो उसके पीछे का एक पूरा मैनेजमेंट होता है। मतलब मान लो कि आपको पता है कि एक मैनेजमेंट में फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, इन सभी लोगों को मिलकर एक डिसीजन होता है, तब जाके उस प्लेयर को उतारा जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो फर्स्ट मैच की ड्रीम टीम थी, सेकंड मैच में आया था बीकरस साहब का, नया प्लेयर था, किसी को कुछ पता भी नहीं था, पर इसके पीछे पूरा सिस्टम था, मैनेजमेंट था। मैनेजमेंट इस प्लेयर को लेके आया, हम लोगों ने इस पर बिलीव ही नहीं किया, आगे ये पूरा खेल कराए, मतलब अलग से ही पूरा खेल दिखा गया और देखो सबसे हाईएस्ट पॉइंट दे के गया था और यही कैप्टन में गया था। तो मेरा कहने का मतलब एक है कि जो भी आप अगर अपनी टीम बना रही हो तो उसमें सिलेक्शन परसेंट किस प्लेयर का कितना है, वो हर कैटेगरी, हर परसेंट के कैटेगरी का प्लेयर आपके अंदर ड्रीम टीम में है या नहीं, ये आपको चेक करना है। मान लो इनकेस जैसे मान लो 80% के 5 प्लेयर उसमें अगर टीम में आपके में है तो 5 में से आपको 5 ही नहीं लेने हैं, 5 में से सिर्फ आपको मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 3 और मिनिमम आपका 2। वो अकॉर्डिंग टू ग्राउंड रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड और करंट फॉर्म इनफॉर्म, इसके ऊपर बेस्ड हैं सारी चीज़ें। और दूसरा यही मैं आपको दिखा रहा था, देखो आप किसी भी मैच की जो ड्रीम टीम है उसके परसेंटेज प्लेयर देख लो, इसी देख लो ज़रा, 87%, 68%, 73%, 58, 38, 68, 83 और ये 82, 21, 57 और 12%। तो कभी आप ये चेक भी करते हो कि आपने जो भी टीम बनाई है, ग्रैंड लीग की टीम बनाई है, तो क्या उसमें हर कैटेगरी का, हाँ आप एक जो अगर आपको लगता है कि किसी एक कैटेगरी में अगर मान लो 1-2 प्लेयर है और वो प्लेयर कुछ ऐसा ही है, मतलब आपने उसके बारे में थोड़ा सा बहुत जानते हैं या फिर आपने उसके रिकॉर्ड भी देखे हैं तो उतने मैच नहीं खा रहे हैं उस रिकॉर्ड ग्राउंड के हिसाब से या सामने वाली टीम के हिसाब से, तो आप उसे छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आपके 8 अगर परसेंटेज का वर्ग है तो 8 में से हर वर्ग में से आपको एक ना एक प्लेयर को रखना ही होएगा। तो जैसे अगर मान लो कल का जो WPL का मैच है तो उसके लिए मैंने डेटा तैयार कर लिया है, तो वो मैं आपको अभी इसी पे नोट करके उसका जो भी जैसा भी रहता है मैं उसका पूरा रिव्यू आपको दूंगा और जो बेस्ट रहेगा और हर परसेंटेज को अलग अलग कैटेगरी में रख के आपको बताऊंगा कि इसके चलने के चांस ज़्यादा हैं। ये आसानी होगी इस चीज़ को आपको, मतलब कहने का मतलब जो लास्ट टाइम होता है ना कि हाँ किसको रखें किसको ना रखें, जहाँ पे आपको सबसे बड़ी परेशानी होती है जब लाइन आउट हो जाती है, क्या ये चलेगा ये नहीं चलेगा, क्योंकि चलने ना चलने पर टीम नहीं बनती है। 22 में से 11 कैसे छांट लोगे आप। हाँ 1-2 का आप कर सकते हो, कहाँ है एक मतलब अगर 3-4 खिलाड़ी का भी कर सकते हैं आप, पर 22 में से 11 को ये चलेगा ये नहीं चलेगा इसके बेसिस पे आप रख ही नहीं सकते। तो अब जो नेक्स्ट अभी आपको वीडियो में लेके आऊँगा उसमें WPL में जो कल का मैच है वो गुजरात जायंट प्लस वर्सेस बेंगलोर वुमेन के बीच में है, तो उसका मैं जल्दी ही आपको रिव्यू वीडियो लेके आऊँगा। और मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि 3 सेक्शन के बाद में आता है आपका चौथा सेक्शन, इसका कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी। नंबर दूसरा, अगर कोई भी अगर नया प्लेयर आता है टीम के अंदर उसे मैनेजमेंट लेके आ रहा है, आपके लिए बहुत हल्का है, पर मैनेजमेंट ने उस पिच को देखते हुए
उस सिचुएशन को देखते हुए उस प्लेयर को टीम में रखा है, वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब प्लेयर बन जाता है उस टाइम पे, आप जिसको छोड़ देते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ अभी इतना ही था आपको समझाने का कि हाँ ये 3 चीज़ करने के बाद में, जो फर्स्ट वीडियो का जो मैंने 3 सेक्शन दिए थे, 3 सेक्शन देने के बाद में जो 4th सेक्शन है आपका, वो होता है आपका कि 10 से लेके 90% के बीच के जितने भी प्लेयर हैं वो अपना अपना कुछ ना कुछ रोल दे के जाएंगे। क्या वो आपकी ड्रीम टीम आप जो बना रहे हो उसमें क्या हैं वो, ये जो GL टीम बना रहे हो क्या उसमें वो हैं सब लोग? कहीं ऐसा तो ना हो कि आपने 80% के मैक्सिमम प्लेयर भर रखे हों या फिर 40% के आपने मैक्सिमम प्लेयर्स भर रखे हों। और उसमें एक चीज़ और भी है दोस्तों, मैं ये चीज़ बता रहा था कि जो मैक्सिमम प्लेयर जो जो मतलब जिनका 90 से 95% मतलब ये कि चलना ही चलना है, वो ज़्यादातर निकल के आते हैं आपके 60 से लेके 70% के बीच में। मतलब जैसे जिनका रेशियो 68 है, जिसका 65 है, और जो इस तरीके के मतलब इस परसेंटेज के उसमें आते हैं, एरिया में आते हैं, तो उन लोगों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बन जाती है चलने का, क्योंकि ना तो वो ना चलने में ना ही वो चलने में, तो वो बीच वाली कैटेगरी के प्लेयर हो जाते हैं। तो ऐसे प्लेयर को सबसे ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और दूसरा अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेके जो आ रहा हूँ वुमेन वाले पहले मैच के लिए, उसका रिव्यू वीडियो में अभी आपके सामने डेटा तैयार हो गया है, लेके आऊँगा और उसी परसेंटेज के हिसाब से आपको ग्रैंड लीग GL टीम तैयार करूँगा। पर ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी प्लेयर मैं आपको बताऊँ, ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी तरफ से बताया हुआ जो प्लेयर है वही आपको रखना है, आपको उसमें अपनी समझ भी डालनी है। मान लो कि अगर आप जो भी लोग आज वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग अगर उन्हीं प्लेयर को लेकर चलेंगे तो किसी एक की तो ड्रीम टीम आएगी नहीं, आएगी तो 10 20 50 100 की एक साथ आएगी। तो आपको उन चीज़ों को समझना है। मैं आपको बारी बारी से हर प्लेयर का स्टेट्स बताऊंगा कि हाँ उसका ग्राउंड पे या फिर हेड टू हेड या फिर करंट की फॉर्म एंड फॉर्म, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा विद परसेंटेज के हिसाब से। और आप पूरा एक GL टीम आपको बनानी है कि हाँ किस कैटेगरी में से या किस परसेंटेज का प्लेयर आपको अपनी कौन सी GL टीम में रखना है। जो आप 1 कर रहे हैं, 2 या 3 जो भी टीम आप क्रिएट कर रहे हैं वो आपका काम रहेगा। बाकी मैं आपको 7 से 8 प्लेयर बल्कि 9 प्लेयर तो आपको मैं क्लियर सही दूंगा, जो मतलब उनका 90 से 95% चलना ही चलना होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों अभी तक इतना ही। जल्दी अभी मैं आपको सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग तो उस वीडियो को मैं सेंड कर दूंगा।